नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे राजनीति, भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था या भारत में दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में पार्टी सिस्टम किस तरह से विकसित हुआ है और वर्तमान में इसके स्वरूप क्या है और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज विस्तृत से हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो लोक राजनीति सिस्टम में जहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, वहाँ राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य होता है। लोकतंत्र और राजनीतिक दलों में इतना गहरा संबंध है कि एक के बिना दूसरे की उन्नति संभव नहीं है। राजनीतिक दल ही देश के राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जनमत तैयार करते हैं, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा स्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और उन्हें निर्वाचित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार का गठन करता है, और जो दल दूसरा सबसे बड़ा दल होता है वो विपक्ष का निर्माण करता है। विरोधी दल भी केवल उसी स्थिति में प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकता है जब उसका गठन दलीय आधार पर किया जाए या उसका संगठन मजबूत हो। तो ये कुछ भूमिका है, या यूं कहें कि ये जो राजनीतिक दल है उनकी इम्पोर्टेंस होती है कि कैसे एक लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था के महत्व को समझाते हुए लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, लोकतंत्र है शासन का संचालन लोकतांत्रिक शासन, यहाँ लोकतांत्रीय लोकतंत्रीय शासन का संचालन राजनीतिक दलों के अभाव में संभव नहीं है। ये यहाँ लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्रीय है। तो लोकतंत्रीय शासन का संचालन करना राजनीतिक दलों के बगैर संभव नहीं है, यानी राजनीतिक दलों का होना ही चाहिए। प्रोफेसर मुनरो है, वो कहते हैं लोकतांत्रिक शासन का दूसरा नाम राजनीतिक दलों द्वारा शासन है, यानी जहाँ लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक दल होंगे और राजनीतिक दलों के द्वारा शासन को ही हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अकॉर्डिंग टू मुनरो कह सकते हैं। इसी तरह लोकतंत्र में दल क्या होते हैं? दल एक ऐसे लोगों का एक संगठन, व्यवस्थित संगठन होता है जिनमें सभी एक जैसी विचारधारा पर एक जैसे उद्देश्यों को लेकर इकट्ठे होते हैं। यानी दल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों की विचारधारा एक होनी चाहिए, उसके उद्देश्य एक ही होने चाहिए, और वो उद्देश्य होते हैं शासन की स्थापना। प्रोफेसर बरक की परिभाषा है, काफ़ी फेमस परिभाषा है राजनीतिक दलों के बारे में। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, अभी हम इन दो ही परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुनरो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को दलीय या राजनीतिक दलों का शासन कहा है। इससे यहाँ हमें स्पष्ट होता है कि भारत में भी राजनीतिक दलों के विकास एवं स्वरूप के संक्षिप्त विवेचन जब हम करेंगे तो उनके बाद में हम प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में भी प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है। तो उससे पहले मैं पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही इजी है। जो वीडियो चल रहा है उसके
राइट हैंड में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको टच करना होता है। तो दोस्तों, भारत में हम राजनीतिक दलों के विकास को देखते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती है, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व और एक स्वतंत्रता से बाद में राजनीतिक दलों का विकास। यानी एक तो शुरुआत से लेकर 1947 तक और एक 1947 से अब तक यानी 1947 से अब तक और 1947 तक दो हमारे ये ऐसे यूँ मान लो विभाजन रेखा है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो पहले हम स्वतंत्रता से पूर्व वाले जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ 1885 में राजनीतिक दलों के निर्माण का पहला प्रयास किया जाता है, जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवाद की ही उपज थी और इससे पहले और इसके बाद में कुछ समय तक जो मांगे थी, छोटी मोटी मांगे हैं, वो सरकार से बनवाने का प्रयत्न किया जाता था। धीरे धीरे कांग्रेस का विकास हुआ और उसने बड़े राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर दिया। कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए जब कांग्रेस काफ़ी लोकप्रिय हो गई तो उसके बाद में मुस्लिम लीग 1906 का में निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग एक तरह से सांप्रदायिक पार्टी थी और इसकी स्थापना के पीछे जो ब्रिटिशर थे उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए, भारत में सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको ख़त्म की जाए ताकि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वो कमज़ोर पड़े। और उसी के साथ उसी की प्रक्रिया स्वरूप हिंदू महासभा का भी निर्माण कुछ लोगों ने, जो कट्टर हिंदू लोग थे, उन्होंने हिंदू महासभा का निर्माण किया गया। इसके बाद में आपको पता ही है कि इतिहास में 1917 में रूस में एक क्रांति होती है जिसको हम साम्यवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। आपने राजनीति विज्ञान में कार्ल मार्क्स का नाम सुना ही होगा, जिसने मार्क्सवाद या साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। तो उसके सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से पहली बार 1917 में रूस में स्थापित किया गया। रूसी क्रांति के माध्यम से क्रांति की गई। लेनिन ने इस क्रांति में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई और रूस में साम्यवादी दल की स्थापना की। जब रूस में साम्यवादी दल की स्थापना हो गई तो हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए और पहली बार भारत में 1924 में साम्यवादी दल का गठन किया गया। साम्यवादी दल का गठन 1924 में किया गया। ये एक बार चेक करने वाली कहानी है। कुछ किताबों में इसको 1934 भी लिखा आता है। तो हम यहाँ 1924 ही मान के चलते हैं। एम एन रॉय भारत में पहली बार 1924 में इस पार्टी का गठन करते हैं। साम्यवादी दल का निर्माण 1924 में पहली बार होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है 1939 में। 39 में कांग्रेस से अलग होके, ये कांग्रेस का विभाजन था, तो कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। और इन दलों के अतिरिक्त भारत में कुछ और दलों का भी निर्माण उसी दौरान किया जाता है।
यूनियनिस्ट पार्टी, काफ़ी फेमस पार्टी है और एग्जामिनर के काफ़ी पसंदीदा है। पंजाब की ये पार्टी थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी है, वो तमिलनाडु में की गई। यूनियनिस्ट पार्टी है वो पंजाब में इसका निर्माण किया गया। इस तरह से भारत में जस्टिस पार्टी तथा तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी और स्वराज दल महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनकी स्थापना की गई। तो ये इतने दल हैं, वो स्वतंत्रता से पूर्व इनका निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद के दलों का हम देखते हैं यहाँ पर। राम राज्य परिषद 1948 में इसकी स्थापना की गई। 1948 में राम राज्य परिषद की स्थापना की गई। उसी वक्त समाजवादी विचारों के नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल का भी 1948 में स्थापना की। 1949 में डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके करुणानिधि के द्वारा इसकी स्थापना 1949 में करुणानिधि के शायद इनके गुरु थे, उन्होंने उसकी स्थापना की। उसके पश्चात 1952 में भारतीय जनसंघ का निर्माण किया गया। भारतीय जनसंघ के बाद सन 1959 में स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया गया। ये पार्टियां छोटी छोटी थी लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1974 में लोकदल का निर्माण किया गया। 1974 में भारतीय लोकदल की स्थापना की गई। ये दल हैं वो स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस के विभाजन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीधा ही पूछा जाता है कि कांग्रेस में कब कब विभाजित हुए। 3 बार विभाजित हुई है कांग्रेस, 3 बार विभाजित हुई है। एक ऐसी संख्या दी जाती है, एक ऐसा ईयर दिया जाता है जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला विभाजन था सूरत अधिवेशन के दौरान, गरम दल और नरम दल के नेताओं में विभाजन हो गया था। तो ये कांग्रेस का पहला सूरत अधिवेशन जो था गुजरात के सूरत में, तो उस समय विभाजित हुआ था। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1938-39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जहाँ तक मुझे पता है कांग्रेस का त्रिपुरा जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के विचार है वो कांग्रेस से नहीं मिले और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक 1938 में बनाई थी। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में 1969 में कांग्रेस आई, इंदिरा और कांग्रेस संगठन का निर्माण 2 भागों में किया गया। कांग्रेस का 2 फाड़ हो गए। तो इसमें एक कांग्रेस आई जो वर्तमान में है और एक संगठन कांग्रेस जो लगभग ख़त्म हो गई है, इसका निर्माण किया गया। तो ये कांग्रेस के इम्पोर्टेंट विभाजन हैं, आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब आता है जनता पार्टी। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में 1967 तक कांग्रेस का राज रहा है, एक सिंगल पार्टी सिस्टम रहा है। उसके बाद 1967 में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी थी। फिर उसके बाद में केरल की सरकार के बाद में भारत में पहली बार 1977 में कांग्रेस को सत्ता से हटाया गया था। तो वो पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी थी। 1977 में कई दलों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था और फिर इसी पार्टी ने सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाई थी। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो इसमें कौन कौन सी पार्टी थी?
जनता दल जो जनता पार्टी थी उसमें कौन कौन सी पार्टी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जनता पार्टी में एक संगठन कांग्रेस जो 1969 में कांग्रेस से अलग होके इस संगठन कांग्रेस बनी थी। दूसरा जनसंघ जिसका निर्माण है वो पहले हुआ था, आपको पता ही होगा, भारतीय जनसंघ 1952 में इसका निर्माण हुआ था। भारतीय लोकदल जिसका निर्माण 1974 में हुआ था। और समाजवादी पार्टी जो 1948 के बाद में समाजवादी पार्टी का निर्माण 1948 में हुआ था। तो इन चार पार्टियों ने मिलकर, तो याद रखने वाली है कौन कौन सी, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, इन चार पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी के निर्माण किया। और जिसने पहली बार संपूर्ण क्रांति के बाद से पहले, या यूँ कहें कि इमरजेंसी संपूर्ण क्रांति के दौरान ही, जब कांग्रेस का विरोध काफ़ी चरम पे था, इंदिरा गांधी का विरोध काफ़ी हो रहा था, तो पहली बार सत्ता से कांग्रेस को हटाया गया था। और क्षेत्रीय दल पहली बार केरल में 1967 में सरकार बनाई थी। तो इसके बाद में हम लेते हैं 1979 में, 79 में जनता पार्टी जो बनी थी उसका विघटन हो गया और ये सारे दल हैं वो अपने अलग अलग हो गए। 1980 में आके एक बहुत बड़ा चेंज आता है जिसको हम आज बीजेपी कहते हैं। बीजेपी का निर्माण 1980 में हुआ है, याद रखें। जनता दल जो पार्टी टूटी थी तो उससे एक नई पार्टी का उदय होने का रास्ता हुआ था और जिसकी आज वर्तमान में केंद्र में सरकार है, जनता पार्टी की, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी 1980 में निर्माण किया गया था जिसके नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में 1989 में जनता दल का भी गठन, जनता पार्टी से जनता दल का निर्माण किया गया, जनता दल के विभाजन हुआ। उसके बाद में समता पार्टी की स्थापना 1994 में हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ बनते हैं। तो वर्तमान में उसके बाद में यहाँ हमारे यहाँ दल बनते बिगड़ते रहे। कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दल हैं वो 6 रहे, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और बहुजन समाज पार्टी रही। 2000 का चुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो उसके बाद में राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 हो गई। वर्तमान में जब हम देखते हैं तो वर्तमान में आठ ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय दल के नाम से जानते हैं। 2 तरह के दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं, एक क्षेत्रीय दल होते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल हैं वो पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंदिरा, ई या आई, जैसे हाथ का पंजा इसका चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दरांती और गेहूं की बाली इसका चुनाव चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये साम्यवादी है और ये मार्क्सवादी है, दरांती, हथौड़ा और तारा। बहुजन समाज पार्टी इसका हाथी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसमें जोरा घास का फूल, ये काफ़ी अभी फेमस था। एक इस तरह का घास है जिसमें 3 डालियों पर ऐसे फूल बने हैं, तो ये इसका चुनाव चिन्ह है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। तो ये हमने देखा कि वर्तमान में 8 भारत में राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जिसके चुनाव चिन्ह ये हैं। अब मैंने अभी आपको बताया क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल, तो और राजनीतिक दलों को मान्यता किस तरह से मिलती है, इन सभी का हम विस्तृत से अध्ययन है
हम नेक्स्ट क्लास में, यानी राष्ट्रीय दल तो आप जान गए, लेकिन राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। जैसे हरियाणा में क्या जेजेपी राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है, अकाली दल राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है पंजाब का, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये काम बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इजी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स।